गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 34 को कर रहे हैं, जो कि 21/9/2020 के लिए है। और जिस 2 वीक से हम जिस चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे हैं वो चैप्टर है क्या, गति। और इस हफ्ते भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और जिसमें आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है, यहाँ देखो, वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण। अब हम ये देखेंगे कि इस समीकरण को या और भी जो समीकरण यहाँ दिए हुए हैं उनको हम ग्राफीय विधि द्वारा कैसे जान सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब वस्तु सीधी रेखा में चल रही होती है, ठीक है, जब वस्तु की सरल रेखीय गति होती है और जब उसका त्वरण एक समान होता है। एक समान त्वरण का क्या मतलब है? एक समान त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन एक निश्चित समय में क्या होगा, हर बार समान होगा, तब वस्तु का त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। उस समय हम वेग, गति के दौरान जो त्वरण होता है वो और जो वस्तु ने दूरी तय करी है उनके बीच कुछ संबंध होते हैं। इन्हीं संबंधों को हम गति के समीकरण के द्वारा जान सकते हैं। और ये 3 समीकरण हैं जो हमें हमारे लेवल पे पढ़ने हैं। पहला समीकरण है, ये देखो, v = u+at, ये वाला। दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at², ये वाला। और तीसरा है 2as = v² - u²। अब यहाँ हम देखेंगे कि u बराबर है क्या, वस्तु का प्रारंभिक वेग, यानी वस्तु शुरू में किस चाल से चल रही थी। v बराबर है वस्तु का, इस यहाँ देख रहे हैं हम, v बराबर है वस्तु का अंतिम वेग, a बराबर है त्वरण, और s बराबर है तय की गई दूरी, और t समय को दर्शा रहा है। अब इस समीकरण को हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला समीकरण क्या है, v = u+at। इसी को हम ग्राफीय विधि द्वारा इसको निकालने की कोशिश करेंगे, प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो, ये हम क्या देखेंगे, कौन सा ग्राफ देखेंगे, वेग समय ग्राफ देखेंगे। ये है हमारा वेग समय ग्राफ। अब इस वेग समय ग्राफ में आपको और अच्छे से देखो, इस वेग समय ग्राफ में हमने क्या किया है, एक्स अक्ष पे हमारा क्या है, समय है। एक्स अक्ष पे देखो ये समय है जो कि सेकंड में है, और वाई अक्ष पे हमने वेग को लिया है जिसको कि हम मीटर प्रति सेकंड में देख रहे हैं। अब जो हमारी वस्तु है हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं वस्तु का वेग, देख रहे हैं a से b तक। तो वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग क्या है, 0 नहीं है, बल्कि प्रारंभिक वेग क्या है, u के बराबर, यहाँ देखो। और अंतिम वेग किसके बराबर है, यहाँ v के बराबर है, जब b बिंदु पर है वस्तु। अब यहाँ हमें क्या देखना है, OC जो कि AD के बराबर है, इसको, ये किसके बराबर है, T के बराबर है। और यहाँ देखो DC जो कि बराबर है किसके, AO के बराबर है, इसलिए DC भी क्या होगा, U के बराबर होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप देखोगे, इस वीडियो को देखो। आओ वेग समय ग्राफ द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। वाई अक्ष में देखो वेग दिया हुआ है, जैसे मीटर प्रति सेकंड में हमने लिया है, और एक्स अक्ष में क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, टी है, यानी कि इसको सेकंड में हम माप रहे हैं। यहाँ देखो हमने लिया है ए से बी तक किसी वस्तु के वेग को हम देख रहे हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि वस्तु का वेग यानी प्रारंभिक वेग जो कि u है वो 0 नहीं है, बल्कि किसके बराबर है, AO के बराबर है। और अंतिम वेग जो कि यहाँ b, यहाँ देखो अंतिम वेग किसके बराबर है, BC के बराबर है, जिसे हमने v से निरूपित किया है। अब ये क्या हमारा वेग समय ग्राफ है। अब यहाँ देखो AO बराबर क्या है, u है जो कि प्रारंभिक वेग है, BC हमारा क्या है, v है जो कि अंतिम वेग है। अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं BD + DC लिख सकते हैं ये हम। और देखो DC किसकी इक्वल है, DC इक्वल है, DC बराबर है AO के, जो कि क्या है, U है, यानी कि प्रारंभिक वेग है, तो हम लिख सकते हैं। और BC किसके बराबर है, V के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं BC बराबर V और V और BD और प्लस DC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको हमने पहला समीकरण दे दिया। अब देखो A जिसको कि हम त्वरण कहते हैं, त्वरण का क्या होता है सूत्र, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। वेग में परिवर्तन क्या है, यहाँ देखो वेग में परिवर्तन क्या है, BD है, और BD किसके इक्वल होगा, BC - DC के इक्वल होगा। ठीक है, तो BD और लिया गया समय T है जो कि OC के इक्वल है, OC किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। तो यहाँ देखो A बराबर BD बटे OC, और BD को हम लिख सकते हैं V - U, और OC हमारा क्या हो गया, T हो गया। इसको और अच्छे से हम लिखे, कैंची गुणा अगर हम कर लें तो क्या हो जाएगा, V - U बराबर AT। और या इसको और अच्छे से लिखे तो क्या लिखेंगे, V = U
प्लस ए टी, यही है गति का पहला समीकरण। अब आपने समझ लिया है बच्चों। अब देखो इसको और हम एक और उदाहरण से इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो उदाहरण दिया हुआ है, किसी चलती बस का ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण कितना है? त्वरण दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बस जब ब्रेक लगाती है तो 2 सेकेंड बाद क्या हो जाती है, जो बस है वो हमारी रुक जाती है। तो हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, यानी कि हमें यू निकालना है कि यू क्या होगा। अब यहाँ देखो ए हमारा, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में लग रहा है त्वरण, इसलिए ए हमारा क्या होगा? -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और प्रारंभिक वेग हमें पता करना है और अंतिम वेग हमारा क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। v बराबर 0 दिया हुआ है। समय हमारा कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम जानते हैं गति का पहला नियम क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। v के बदले देखो 0 डाल दिया, u हमें ज्ञात करना है, a के बदले हमने -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर डाला और t के बदले हमने 2 सेकेंड डाल दिया है। अब इन सबको आप कैलकुलेट करो तो u बराबर क्या हो जाएगा? -u बराबर हो जाएगा -12 मीटर प्रति सेकेंड, और माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि u बराबर हमारा क्या आ जाएगा? u बराबर आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आओ हम प्रश्न को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गति के 3 समीकरण लिखिए। आप जानते हैं गति के ये तीनों हैं समीकरण जो आपको लिखने हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो ये वाला जो है पूरा, जो अभी आपको मैंने वीडियो में भी समझाया है, उससे आप लिखोगे। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? गति के समीकरण में v, u, s, t और a क्या निरूपित करते हैं? तो देखो ये क्या निरूपित करते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपके, ये v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर एक समान त्वरण, s बराबर तय की गई दूरी और t बराबर t समय को दर्शा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आज की वर्कशीट तुम्हारी खत्म होती है। थैंक यू।